हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पॉइंट। इससे पहले हमारी दो क्लास आ चुकी हैं। उन दो क्लास में हमने डिस्कस किया है इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनिशियल वैल्यू ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म एंड फाइनल वैल्यू ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। देखो, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में चेंज करता है। ये जेड ट्रांसफॉर्म इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। सो अब हम लोग देखेंगे कि कोई अगर डिस्क्रीट सिग्नल है उसका हम लोग इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम एक ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, वो जेड ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसका यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है, सपोज कोई सिग्नल है एफएल, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। तो इस सिग्नल का अगर t इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालना है, इनिशियल वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे n इक्वल टू 0 पे वैल्यू f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम लाप्लास करते थे तो वहाँ s टेंड्स टू इन्फिनिटी करते थे, यहाँ पे क्या होगा z टेंड्स टू इन्फिनिटी। और थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें होगा 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1 एफ जेड। जो fz होता है दैट इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ fn। fn का क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म होता है। जो fz है वो क्या है, fn का जेड ट्रांसफॉर्म। नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस फार्मूले का यूज करके कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं इस फार्मूले को। अगर हम इसको ऐसे लिखें, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस जेड इनवर्स को 1 बाई जेड इंटू एफ जेड। अगर यहाँ z की वैल्यू इन्फिनिटी रखो तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये फंक्शन हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये 1 माइनस 0 इज 1 मीन्स एफ जेड हो जाएगा। तो एफ जीरो की वैल्यू क्या हो गई, एफ जीरो की वैल्यू हो गई लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ जेड। तो ये फार्मूला हो गया किसका, इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म का। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इसी में डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं फार्मूला, फिर हम लोग देखेंगे। देखो, इस इनिशियल वैल्यू में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब कर रहे थे तो हमने देखा था इसकी कंडीशंस होती थी कि जो एफएस फंक्शन था उसका उसकी डिग्री जो है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, और ऐसी कंडीशन है ना। बट इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, इसमें ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है। ऐसी रीजन क्या है कि इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। वहाँ क्या था कि हम लोग एसएफएस निकाल रहे थे, तो एसएफएस की जो हम लोग चेक कर रहे थे उसके जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहाँ हम लोग एक चीज़ देख रहे थे कि जब हम रीजन देख रहे थे कि वहाँ पर t इक्वल टू 0 जब डिग्री इक्वल हो या ज़्यादा होती थी तो t इक्वल टू 0 पे इम्पल्स फंक्शन आता था, वो अनबाउंडेड होता था। तो इसलिए हम लोग t इक्वल टू 0 पे नहीं निकाल पाते थे जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा होती थी। लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पल्स सिग्नल है वो उसकी n इक्वल टू 0 पे वैल्यू होती है 1। वहाँ क्या था कि n इक्वल टू 0 पे वैल्यू अनडिफाइंड थी, और जब अनडिफाइंड थी इसीलिए हम लोग वहाँ पे इनिशियल वैल्यू हम नहीं निकाल पाते थे। किस केस के लिए, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग निकाल पाएंगे, क्यों निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पल्स फंक्शन की वैल्यू है इक्वल टू 0 पे वो 1 है। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है। तो तुम्हें सिर्फ यही याद रखना है कि इसमें ऐसी कोई कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन नहीं होती है। अब देखेंगे हम लोग फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू में इसका मतलब हमें इन्फिनिटी वैल्यू निकालनी है, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो f इन्फिनिटी इक्वल्स टू लिमिट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, वहाँ पे होता था s टेंड्स टू 0, क्योंकि वहाँ पे हम लोग की जो रेफरेंस एक्सिस होती थी वो होती थी j ओमेगा एक्सिस, उससे हम लोग कंपेयर करते थे। बट जेड ट्रांसफॉर्म में जो रेफरेंस होता है वो होती है यूनिट सर्किल, और यूनिट सर्किल होती है z इक्वल्स टू 1, इसलिए हम लोग z इक्वल्स टू 1 रखते हैं यहाँ पे। ओके, जब हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे कि जेड ट्रांसफॉर्म
कैसे हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं, उसकी भी हम सीरीज लाएंगे। उसमें हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म पूरा सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। तो ये होगा जेड टेंड्स टू 1 और क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड इनवर्स एफ जेड, अंदर वही रहेगा 1 माइनस जेड इनवर्स एफ जेड। तो अब इसको अगर हम जेड की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम थोड़ा चेंज करें। ओके, तो जेड 1 माइनस 1 बाई जेड लिख सकते हैं एफ जेड। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू अगर इधर हम ले जाए तो वी कैन राइट जस्ट जेड टेंड्स टू 1 और ये लिख सकते हैं जेड माइनस 1 बाई जेड। अगर यहाँ जेड की वैल्यू 1 ऊपर रखेंगे नहीं, ये 0 ही हो जाएगा। नीचे अगर जेड की वैल्यू हम अलग कर दें तो हम लिख सकते हैं लिमिट, ऊपर रखेंगे तो पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, तो उसमें मतलब नहीं है। लेकिन नीचे अगर रख दे तो ये 1 हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा जेड माइनस 1 एफ जेड। तो इसके दो फार्मूला मिल गए, एक तो डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ये फार्मूला, या फिर डायरेक्टली हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन, इसमें कोई कंडीशंस होती हैं इसमें, जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फाइनल वैल्यू में कंडीशन होती थी कि एस एफ एस की पोल लेफ्ट हैंड साइड पे लाई होनी चाहिए। वैसे इसमें क्या है कि 1 माइनस जेड इनवर्स एफ जेड और जेड माइनस 1 एफ जेड एक ही बात है। इसको लिखो या इसको, ये बोलो या ये बोलो, एक ही बात है। इन दोनों को सॉल्व करने पे इसके जो पोल आएंगे वो पोल क्या होने चाहिए उसको समझ लो। जैसे कि ये एक यूनिट सर्किल है, हमेशा हम लोग इसकी यूनिट सर्किल से देखते हैं जेड इक्वल्स टू 1। जो इसके पोल्स होने चाहिए इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, जो इसके पोल्स आएंगे वो यूनिट सर्किल के अंदर होने चाहिए। जेड इक्वल्स टू 1 है तो पोल्स ऐसे हो, जेड इक्वल्स टू 3/4 हो, जेड इक्वल्स टू 1/2 हो, मतलब जेड इक्वल्स टू 1.5 नहीं होना चाहिए, जेड इक्वल्स टू 2 नहीं होना चाहिए, ये उसके अंदर ही होने चाहिए, यूनिट सर्किल के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होगा तब हम फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो हम लोग नहीं निकाल सकते। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा और डाउट के। तो ये कंडीशन, इसकी यही कंडीशन होती है कि जो ये इसके जो पोल्स होते हैं शुड लाइज इनसाइड द यूनिट सर्किल इनसाइड द यूनिट सर्किल। यही इसमें भी कंडीशन है, अगर यूनिट सर्किल के बाहर जाएगा तो वो सिग्नल अनबाउंडेड हो जाएगा, तो वहां पर फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। सो ये क्वेश्चन है, इसकी हमको इनिशियल वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है इसका फाइनल वैल्यू निकालना है। तो मैंने बताया था जैसे कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम में कोई कंडीशन नहीं होती है, तो डायरेक्टली हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू जस्ट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस जेड इनवर्स एफ जेड। डायरेक्टली हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो देखो इससे 1 माइनस जेड इनवर्स फॉर्म में है, मतलब इस टाइप के हैं, जेड माइनस 1 के हैं। सो अब एफ जेड की वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। डायरेक्टली इसको तुम हटा के सीधे एफ जेड भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू एफ जेड क्या है जेड माइनस 2, जेड माइनस 3 और जेड माइनस 1, जेड माइनस 1/5। देखो अगर हम चाहें तो इसको हम जेड यहाँ कॉमन ले लें, यहाँ जेड कॉमन ले लें, और यहाँ जेड कॉमन ले लें, यहाँ जेड कॉमन ले लें, यहाँ जेड स्क्वायर आएगा, यहाँ भी जेड स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस जेड इनवर्स, और यहाँ जेड बाहर लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 बाई जेड, तो जेड ऊपर जाएगा तो 2z माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे इधर अगर हम करेंगे तो अगर जेड कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3z माइनस 1 बचेगा।
और नीचे भी 2 बार जेड लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो जेड कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस जेड की पावर -1 और ये बचेगा 1 माइनस 1/5 जेड की पावर -1। ओके, नाउ ये दोनों कैंसिल हो गए। ओके, अब हम जेड की वैल्यू इन्फिनिटी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं क्योंकि जेड की पावर -1 है, अगर इन्फिनिटी है तो 1/z 1/इन्फिनिटी मतलब 0। तो ये फंक्शन पूरा ये 0 हो जाएगा जब ये जेड फ्री रखेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 × 1, क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली हम सिर्फ एफजेड ही रख के भी कर सकते थे, डायरेक्टली यहाँ एफजेड रखते और डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि तब भी वही आंसर बन ही आता। ओके, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें निकालना है मुझे फाइनल वैल्यू। यहाँ मुझे क्या निकालना है, फाइनल वैल्यू निकालना है। ओके, यहाँ इनिशियल वैल्यू से डायरेक्टली मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया, या फिर इसको चाहो तो ऐसे डायरेक्टली पुट करते हो। यहाँ पे सीधे अगर तुम z टेंड्स टू इन्फिनिटी डायरेक्टली रखो, यहाँ से z कॉमन लो, 1 माइनस 2 z माइनस 1 यहाँ पे लो रख दो, सीधे 1 यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। अदरवाइज यू कैन डू बाय दिस मेथड आल्सो। ओके, नाउ फाइनल वैल्यू हम निकालते हैं। तो फाइनल वैल्यू में सबसे पहले हमको पता है कंडीशंस चेक करते हैं। सॉल्व करने से पहले कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशंस अगर फॉलो करेंगे तो हम निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या चेक किया जाता है कि इसके जो फाइनल वैल्यू है उससे क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो डिनोमिनेटर दिया है, डिनोमिनेटर दिया है, तो इसमें चेक करना है कि डिनोमिनेटर के जो पोल हैं वो कहाँ होने चाहिए, इन सभी के अंदर होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन फॉलो होगी तभी डिफाइन होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइन होगा। तो ठीक है, तो हम चेक करते हैं, ये पोल के बारे में बात करते हैं। 1 माइनस z माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो z माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो मॉड z इक्वल्स टू 1। यहाँ चेक करो तो 1 माइनस 7z माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 1 इक्वल्स टू 7 z इनवर्स, तो z इनवर्स इक्वल्स टू 1/7, तो z इक्वल्स टू 7। अब जरा ध्यान दो, z इक्वल्स टू 7 जो है वो कहाँ पे है, एक सर्किल के बाहर है ना। z इक्वल्स टू 7 कहाँ है, एक सर्किल के बाहर है, आउटसाइड द इनर सर्किल। तो अगर बाहर हो गया तो ये तो अनबाउंडेड हो गया। तो अगर अनबाउंडेड हो गया डायरेक्टली, अगर हम मान लो ये भी चेक करते हैं 1 माइनस z इनवर्स इनटू एफजेड, ये कंडीशन हमने बताई थी। तो अब चेक करते हैं ये कंडीशन, तो 1 माइनस z इनवर्स इनटू 1 माइनस 3 z इनवर्स 1 माइनस 5 z इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस z इनवर्स और 1 माइनस 7 z इनवर्स। ये तो कट गया, लेकिन यहाँ पे चेक करेंगे कि जो ये वाला है जो हमने भी बताया z इक्वल्स टू 7 आ रहा है, तो ये कहाँ है, आउटसाइड द यूनिट सर्कल। तो अगर आउटसाइड द यूनिट सर्कल है तो हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। तो इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर आंसर ऐसे हो जाता है अनबाउंडेड। ओके, तो गेट में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी है। ओके, नाउ टोटल इन 3 क्लास में हमने इनिशियल वैल्यू ऑफ थ्योरम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जेड ट्रांसफॉर्म की, फाइनल वैल्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्म की और जेड ट्रांसफॉर्म की, दोनों डिस्कस किया है। तो गो एंड सी वॉच ऑल 3 वीडियो, और इन तीनों वीडियो में टोटल जितना भी इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, फाइनल वैल्यू थ्योरम है, मैंने कंप्लीट किया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्नल की और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। थैंक यू।